ख़वातीन को माशरती भी प्रॉब्लम जो है ना बड़ी फेस करनी पड़ती है। फिर और तो और वर्क प्लेस के अंदर ख़वातीन को हरासमेंट्स भी होती हैं, उसका शिकार होती हैं वो। शायद कोई ऐसी सिचुएशन हो, कुछ औरतें हों जिनको हरास नहीं किया जाता, मगर वो औरतें जो कि अब कुछ बनना भी चाहती हैं, काम भी करना चाहती हैं, उसके बावजूद अब इन प्रॉब्लम्स को इस प्रेशर वाले एनवायरनमेंट में कैसे किस तरीके से तरक्की करेंगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अदनान आफ्ताब साहब, CEO सिलेक्ट टेक्नोलॉजी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच। नहीं, आपका टाइम हमने इसलिए भी मदू किया कि आप बताएं हमें कि जो ख़वातीन है, फिर आप प्रेशर तो सुन चुके हैं किस किस किस्म के, उनको माशरती भी हैं, ऑफिस इन्वायरमेंट में भी हैं, फिर कैसे तरक्की करेंगी वो? अच्छा देखिए, मैं थोड़ी सी इसको इस तरह से कहूँगा, एक एग्ज़ाम्पल आपके लिए, कि हमारा जो हाथ है इसकी 5 उंगलियां हैं और ये पाँचों बराबर नहीं हैं, ठीक है। तो बट जब ये पाँचों मिल के कोई काम करती हैं तो एक पावरफुल चीज़ आप उससे ले सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अ टीम वर्क। अब जब हम औरतों की बात करते हैं तो येस, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि कुछ चैलेंजेस हैं, उन बेचारों को रात को रुकना, या कंपनी तो देखें 24/7 भी चलती हैं, कुछ कंपनीज ज़्यादातर, और वहाँ पे लोग काम भी करते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स उनकी अपनी जगह हैं। पर जो माशरा है ना सर, हमें उस माशरे को सही करना है। अब माशरे को कैसे सही करना है कि हमारी पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर हम औरतों को एड्रेस करें। 2 चीज़ें होती हैं जिसके अंदर एक डिस्टिंक्शन होती है। एक होती है इक्वालिटी। इक्वालिटी मींस कि आप बराबर के हक पे रहें, और जैसे कि हम कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट और वो सारी चीज़ें। और एक चीज़ होती है इक्विटी। इक्विटी इज़ कि आप जो भी आपका वीक पार्ट है या थोड़ा सा कम है, आप उसको वो रिसोर्स प्रोवाइड करें, आप उसको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें सो दैट ही और शी कैन परफॉर्म। आप मेरा ये डिफरेंस समझ लीजिए 2 चीज़ें। हम लोग आम तौर पे जो बात करते हैं वो इक्वालिटी की बात करते हैं, हम इक्विटी की बात नहीं कर रहे थे। तो एक ये है। अब ये चीज़ें देखें, मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप मुझे टाइम दें तो मैं आपको बैकग्राउंड में लेकर चलता हूँ। औरत का जो मकाम है ना, वो हमारे कुरान मजीद के अंदर हमारे नबी पाक ने बहुत वाज़े तौर पे फरमाया है कि उनका मकाम क्या है, और उनका मकाम बहुत ऊपर है। जो स्ट्रगल औरत करती है वो आदमी नहीं करता। एक जो माशरा डेवलप होता है ना, वो माशरा डेवलप होता है औरत की वजह से, बिकॉज़ वो जब अपने बच्चे को एक अच्छी तालीम और तरबियत देती है, बेसिकली तरबियत है, तालीम एक अलग चीज़ है, तरबियत है, तो उस तरबियत में होता ये है कि वो सोसाइटी बिल्डिंग होती है, और वो सोसाइटी बिल्डिंग में उसका एक बहुत बड़ा किरदार है। इसी तरह अगर मैं कुरान मजीद के रेफरेंस में कहूँ, इक्वालिटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो कुरान मजीद के अंदर द वर्ड men which refer as रिजाल and the word woman which refer as nisa, they are equally defined in almost 24 times. तो जब अल्लाह ताला ने कोई डिफरेंस नहीं रखा, अल्लाह ताला ने कोई चीज़ नहीं रखी, हमने ज़िंदगी के अंदर आके ये डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए हैं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितनी डेडिकेशन से औरतें काम करती हैं, आदमी नहीं करते। बिकॉज़ औरत जो है ना, वो बड़ी सिंसियर है, औरत जो है बहुत डिवोटेड है, तो जब वो अपने काम में भी आती हैं तो वो बहुत डिवोशन के साथ आती हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? हरासमेंट, जैसे हम एक बात करते हैं, और ये दिस इज़ अ वेरी कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज्ड होती है। तो हरासमेंट क्या होती है? हरासमेंट बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा, मैं आपकी हरासमेंट से पहले आपकी पिछली बात को थोड़ा सा प्रश्न करूँगी कि आपने कहा कि औरतें जो हैं वो ज़्यादा अच्छा काम करती हैं, ठीक है, और पैशनेट भी होती हैं। तो वाकई, क्योंकि देखिए मर्द जो है ना, जब काम कर रहा होता है किसी वर्क प्लेस में, तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, थोड़ी देर काम करेगा, इधर निकल जाएगा, मैं ज़रा सिगरेट भी आऊँ, मैं आता हूँ, ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। फिर थोड़ी देर काम करेगा, क्या मैं ज़रा चाय पी के आता हूँ, फिर थोड़ी देर काम करेगा, मैं ज़रा ज़रूरी काम हो गया, मैं बाहर आ रहा हूँ, सब बाहर से एक राउंड लगा के आ रहा हूँ, फिर थोड़ी देर काम करेगा, किसी का फ़ोन आ जाएगा, किसी घर के मसाइल पे, किसी गर्लफ्रेंड से कहीं किधर उधर दोस्ती यारी में, वो कहीं ना कहीं चेंज होता है इसका माइंड। औरत आएगी, काम करेगी, वर्क प्लेस पे काम करेगी, ठीक है, ऑनेस्ट होगी,
जाती नहीं है, बैठी रहती है उधर ही ऑफिस में, अपना काम, अपना टास्क, अपनी चीज़ें उधर ही के उधर उस टाइम पे ख़त्म करती है। ये 2-3 चीज़ें एम्बिशन की अगर देखी जाए और ख़वातीन के बारे में बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है। That's what I told you, devotion। जितनी औरत डिवोटेड है, चाहे वो काम हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, वो कोई भी नहीं है। और चाहे वो जो मैं अक्सर कहता हूँ, तरबियत वाली बात, आपने nation ख़ानदान को, बच्चों को, जो आपने कही, इसको भी बिल्कुल नोटिस करने वाली देखिए, बात। अगर मैं आज किसी लड़की को छेड़ता नहीं हूँ, क्यों नहीं छेड़ते सर? क्योंकि मेरी तरबियत ऐसी नहीं हाँ, है। गुड। मेरी वालदा ने मुझे सिखाया है कि औरत की रिस्पेक्ट करो। और वो तरबियत भी आपको किसी औरत देती है। जी, औरत देती है। दैट्स द थिंग, इसकी चीज़ें औरत के थ्रू चलती आ रही है। माशरा बिल्ट औरत करती है। Yes। इससे बड़ी जिम्मेदारी कोई है ही नहीं। आदमी क्या तो करता पहले है? मर्द हैं, आप इस तरह बैठ के टीवी पे बोल रहे हैं, बाकी आके इन्हीं बात करते हैं। नहीं, देखिए, सोशल मीडिया पे आप अपने नीचे कमेंट पढ़ लीजिएगा, जो लोग आपको लिख रहे होंगे ना बातें, आप सुनिएगा। जबकि मैं आपको कह रही हूँ, आप 100 नहीं 110% सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और पहला मर्द इस तरह से टीवी पे बोल रहा है। मैं सच बोलता हूँ, मेरी शायद बातें बड़ी स्ट्रेट होती हैं, तो किसी को पसंद आएंगी, किसी को नहीं आएंगी। मैं सबको नहीं खुश कर, मैं यहाँ पे आपके साथ, हमने माशरा ठीक करने में, और आप इधर इसलिए बैठे। यस, दिस इज व्हाट माय शायद इस रिस्पांसिबिलिटी। पे बात भी ना करें। नहीं, दिस इज व्हाट माय रिस्पांसिबिलिटी इज कि मैंने इस माशरे को सही करना है। Yes। और मैं आपको एक बात और भी बताऊं कि मैं शायद अभी जो बात आपसे करने जाऊंगा इसके बाद, वो हुकूक के ऊपर जब मैं बात करूंगा तो मैं आपको एक और पिक्चर दिखाऊंगा। तो आई एम नॉट ओनली बाइज्ड ऑन वन साइड, आई एम एक्चुअली जो प्रॉब्लम है माशरे के अंदर, उसको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको पता है, ज़्यादातर जो हरासमेंट्स होती हैं कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर, कौन करता है? नए लोग नहीं करते, सीनियर्स करते हैं। सीनियर्स करते हैं। अच्छा जी। और वो सीनियर क्यों बच जाते हैं? बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। अब नया करेगा तो पकड़ा जाएगा, उसकी शिकायत होगी, अभी तो उसको बाहर कर देंगे, तो निकाल देंगे। हाँ। सीनियर पक्का हो चुका होता है, जगह ले चुका होता है, ओहदा बना चुका होता है, स्टाफ में सबकी नो हाउ, उनको पता है कि इसकी एक कॉल पे 10 काम और हो जाएंगे। तो हरासमेंट भी इस तरह के लोग वो करते हैं जो पक्के होते हैं, जिनके पास, देखें, एक है ना मिसयूज ऑफ पावर। इफ आई हैव द पावर, व्हाई शुड आई मिसयूज इट? हाय हाय। तो ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ना, ये बहुत सारे बच्चियों की, औरतों के दिल की बात बता रहा हूँ। देखिए, मेरा 32 साल का तजर्बा है, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ। सही कह रहे हैं। और उस ऑर्गेनाइजेशन के, मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी। हम पाकिस्तान की पहली कंपनी हैं जो स्मार्टफोन्स पाकिस्तान के अंदर बना रहे हैं, स्मार्ट टीवीज़ बना रहे हैं। तो हमारे पास, मेरे पास जो वर्कफोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं उस वर्कफोर्स की अभी बात करूँ, मैनेजमेंट की नहीं कर रहा, जो बेचारे इंटरपास वर्कर्स टाइप होते हैं। मेरी फैक्ट्री में लड़के लड़कियाँ साथ बैठते हैं। मजाल नहीं है कि कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ दे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक है जो हमारे यहाँ मिसिंग है, दैट इज़ कॉल्ड लीडरशिप। अगर लीडरशिप ऐसे केसेस में ख़ुद इन्वॉल्व हो और इंसाफ करे तो आपके यहाँ से ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि केसेस नहीं हुए। और मैं आपको बताऊँ, ये सुन के भी आपको हैरानगी होगी, केसेस बोथ वेज होते हैं। लड़के तो करते ही हैं एज यूजुअल माशरे में हमारे, लड़कियाँ भी करती हैं एक्सप्लॉइटेशन, लड़कियां भी करती हैं। 2 लड़कियां ग्रुप बनाकर आ गई कि जी वो, क्योंकि वो सुपरवाइज़र जो है, ही ट्राई टू ट्रीट एवरीवन कि यार आप अपना काम करें। तो अब उन्होंने कहा यार औरत कार्ड खेलते हैं, इसके ख़िलाफ़ बात करते हैं। तो जब इसके ख़िलाफ़ बात करेंगे तो इसको बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी बहुत सख्त है। ये भी होता है। तो ये भी होता है, लेकिन वो बहुत वेद होता है, इसमें ऐसा नहीं है। बट येस, मेजॉरिटी मैन की तरफ से होती है। मैं फिर कहूँगा, मेजॉरिटी मैन की तरफ से होती है। हमें पॉलिसी अपनी कंपनी के अंदर जो लानी है वो है एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट। अच्छा, जो भी कॉर्पोरेट कंपनीज होती है ना, इनकी कुछ कोर वैल्यूज़ होती हैं, और आपने सुना भी होगा, बहुत सारी कंपनी, सबकी अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं। कहीं एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट की नज़र आता है आपको? वाई क्यों नहीं है भाई? आप लोगों को क्यों नहीं रिस्पेक्ट देते? चाहे वो जूनियर हो, चाहे वो सीनियर हो। अगर वो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं या कर रही है, तो उसको आप इक्वली ट्रीट करें, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी दें। यस, आपका कहना बिल्कुल सही है कि अगर हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि एक बेचारी लड़की, हमारा माशरा ऐसा है, इसलिए हमें ख्याल रखना चाहिए कि वो बेचारी अगर 8-9 बजे जाएगी तो मोहल्ले वाले कहेंगे ये कहाँ से आ रही है, और 10 बातें करेंगे। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ इट। मेरी फैक्ट्री के अंदर दिन रात काम होता है, बट लड़कियाँ सारी दिन में हैं, कोई रात में नहीं है। ये हमारा काम है, बीइंग द लीडर्स,
कि हम ऐसा माशरा डेवलप करें, ऐसा सिस्टम बनाएं कि जहाँ पर लोग कंफर्टेबली काम करें। आपको एक बात बताऊँ, ये भी साइकोलॉजिकल थिंग है कि जब आप पीस ऑफ माइंड से काम करते हैं ना, तो आपकी जो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसीज होती हैं वो दे आर एट हाईएस्ट लेवल। बट आप एक वर्क प्लेस पर बैठी हुई हैं और आपको ये लग रहा है कि यार अब एक आदमी जाएगा, वो मुझे कंधा मारता हुआ चला जाएगा या टच करता हुआ चला जाएगा, या मेरी डेस्क के ऊपर आके यूँ खड़ा होकर मुझसे बात करेगा, व्हाट इज़ दिस। तो आप काम में आपका ध्यान कम होगा, आपका इस चीज़ में ध्यान ज़्यादा होगा कि मैं अपने आप को बचाऊं कैसे।